राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 दिसंबर के बीच की लव प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। ओके, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, इसीलिए थी पे फोकस नहीं करना है, केवल मैसेजेस गाइडेंस पे फोकस करना है। ये कार्ड निकल के आया है फाइनेंशियल लॉस। ओके, देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे पाइसिस, आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जीज कैसी चल रही है अपने पार्टनर को लेके, एंड देन फिर आपके पर्सन की तरफ से चेक करेंगे। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज एंड फीलिंग्स आपकी नहीं है तो यस, हो सकता है। अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ओके, 2025 की अगर रिपोर्ट चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, कि या बिजनेस अच्छा रहेगा, नाम अपना चेक करवाना चाहते हैं, या जॉब अच्छा रहेगा, कौन सा क्षेत्र आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके, रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, ओवरऑल अगर चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। रीडिंग उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है। ज़रूरी नहीं है ना कि 100% ही सारी बातें सबसे रेजोनेट करे, तो उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और सन मून राइजिंग वीनस नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से आप मीन राशि है तो ये वीडियो में आपके लिए थोड़ा थोड़ा मैसेजेस जरूर रहेगा। आप देख रहे हैं मीन राशि के आपके पार्टनर किसी ही बातों में बंध के रह गए हैं। एक होता है कि बातों को मीन्स की बातों के अंदर बंध जाना, ये बिल्कुल सॉर्ड्स के बीचों बीच अटक गए हैं। मीन्स की जो भी बात ये सोच रहे हैं ना, उस बात से ही नहीं निकल पा रहे हैं, उस एनर्जी में वो स्टक ही हो गए हैं। आप इनकी तरफ एक ऑफर लेके जाने का सोच रहे हैं, ओके, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये किस एनर्जी में है, द एम्परर की एनर्जी में है। मीन्स क्या कि इन्होंने कोई बात अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले ली है। यस, आप इनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते होंगे, बहुत ज़्यादा आदर करते होंगे इनका, लेकिन इनको ये लगता है कि कोई बात ऐसी हुई है आपके बीच में, आपने थोड़ा सा चिल्ला के बात कर दिया होगा, या इनको प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ समझाने की कोशिश की होगी कि देखो डियर, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है, तुमने गलत किया है, तुम्हें ये पूछ के करना चाहिए था, तुमने ये पूछा नहीं। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके स्टोरी में चल रहा है उसको रिलेट करके देख लीजिएगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। ये आपको बोल रहे हो कि देखो तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था या ये नहीं है। ओके, तो आप इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा ये रिश्ता नहीं चल सकता दूर तक, क्योंकि इन्हें आपने शायद गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, ये अपनी रिस्पेक्ट पे ले गए बात को, और अब ये द एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं, ऐसा आपको दिख रहा है। आप मतलब कि महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा अपने रिस्पेक्ट को वरीयता देते हैं, शायद अपने रिश्ते से भी ऊपर, जो कि देना भी चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में और सेल्फिश हो जाने में बहुत फ़र्क होता है। मैं ये हर बार बोलती हूँ बात, ठीक है। अब ये अपना होल्ड जमाने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते में, ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, ठीक, ऐसी सी एनर्जी एंड फीलिंग्स है इन दिनों इनकी, आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बात में ये स्टक हो गए हैं, ये किसी की सुनना ही नहीं चाहते, ये देखना ही नहीं चाहते। इन्हें लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, वही सच है और वही सही है। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो फादर फिगर ऑफ पर्सन है, जो इनकी लाइफ में है, पाइसिस आपके पार्टनर की लाइफ में है, ओके, या फिर इनकी ही ऐसी पर्सनालिटी है
जो फादर फिगर काइंड ऑफ होगी, चाहे ये फीमेल है चाहे ये मेल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जब घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उसकी जिम्मेदारियां भी ठीक उसे ऐसा ही ट्रेंड किया जाता है, वो एक फादर फिगर काइंड ऑफ ही तैयार किया जाता है बचपन से उसको। ओके, तो ऐसे देख रहे हैं आप कि इनकी मैस्कुलिन एनर्जीज ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में अगर फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल डाउन चली जाए ना, तो वहाँ पे हद से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। रिश्ते दिमाग से नहीं चलते, डिसीजंस बिल्कुल लॉजिकली लिए जाते हैं, लेकिन रिश्ते दिमाग से नहीं चलते। जहाँ पे दिल के ऊपर दिमाग हावी हो जाता है ना रिश्ते में, वहाँ पे समझो कि गड़बड़ होने वाली है। अब कंट्रोल जमाना चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा, आप यही सब देख रहे हैं। ठीक है, ये तो एक एनर्जी हो गई जो मैंने यहाँ पे पिक की। अब यहाँ पे दूसरी देख पा रही हूँ मैं कि आपके पार्टनर, मीन राशि, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी ऑथोरिटिव पोस्ट में होंगे, ये किसी पब्लिक फिगर में होंगे। ओके, ऐसे ही ऑक्यूपेशन में होंगे, पब्लिक फिगर होंगे ये, या तो घर का बड़ा बच्चा या घर का बड़ी बच्ची है ये। ठीक है, या तो इनके फादर या फादर फिगर इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। ओके, या इन्हें डर है कि मैं इस रिश्ते में हूँ तो सही, लेकिन अब क्या करूँ। यहाँ पे न्यू लव की भी एनर्जी आ रही है कि पाइसिस आप किसी के पास प्रपोजल लेके जा रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में यही घूम रहा है क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही होगा। ओके, फ्रेंड हो सकता है, किसी फ्रेंड को ही अब आप लव ऑफर कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में पहले से ही ऑटोमेटिक ही नेगेटिव विचार आ गए कि फ्रेंडशिप तक तो सही था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब अगर मैं इस रिश्ते में आ गया तो क्या जो भी इनकी लाइफ में ये फादर फिगर है ये सोच रहे हैं क्या वो मानेंगे। ठीक है, वो मना तो नहीं कर देंगे, जो कि इनकी सही सोच है। मैं तो कहती हूँ कि जब रिश्ते में आ जाते हैं 2-4 महीने बिता लेते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं हमारे घर वाले तो नहीं मानेंगे, हमारे बीच में तो कास्ट प्रॉब्लम है, रिलीजन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो पहले ही सोच के अच्छे नोट पे उस रिश्ते को दूर कर दो और सामने वाले को जवाब दे दो कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ इनके दिमाग में ये सोचें आ रही हैं कहीं ना कहीं। ओके, कि यहाँ पे फादर फिगर हो सकता है कि सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, बॉस का रोल हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो 2-3 एनर्जी आई है, मैंने सबको ही एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। टेम्परेंस के साथ देख रही हूँ कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं। आप इन्हें लव ऑफर देना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। आप इन्हें एक उम्मीद दिखाना चाहते हैं कि दोनों मिलकर सब कुछ सही कर लेंगे, रिश्ता संभाल लेंगे, जो होगा देख लेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं। ओके, इनको मैं देख रही हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि शांति से सोच लो, शांति से डिसीज़न बना लो, और आप भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे करते नहीं देख रहे। वैसे भी पाइसिस बहुत शांति प्रिय पर्सन होते हैं, वो झगड़े से बचते हैं, झगड़े से भागते हैं, उन्हें ज़्यादा शोर शराबा पसंद ही नहीं होता है। तो मैं वही देख रही हूँ, आप पेशेंसली वेट कर रहे हैं। अगर ये न्यू लव है, आप इनके जवाब का पेशेंसली वेट कर रहे हैं। ओके, अगर ये नेगेटिव थिंकिंग में आपका रिलेशनशिप अगर पुराना हो गया है, तब भी आप पेशेंसली वेट कर रहे हैं। इनको आप प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, बातों को। और अगर आप मैरिड है, तब भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पीसफुली एक फादर फिगर की तरह हैंडल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। यहाँ पे 8-1-4 डेट इम्पॉर्टेंट है, 14 डेट इम्पॉर्टेंट है, 5 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन जो यहाँ पे सारे ही साइन आ गए हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड सेजिटेरियस। अब चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है आपके लिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो पाइसिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज तो आपको लेके बहुत खूबसूरत है। वाह, 9 10 10 10 के कार्ड आ गए हैं। 10 नंबर की रिपीटेशन आ गई है यहाँ पे। दैट मीन्स कि मैं देख पा रही हूँ कि अगर ये आपकी मैरिड लाइफ है
ठीक है। मैरिड लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, प्रार्थनाएं कीजिए भगवान से, मैनिफेस्टेशन कीजिए, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। मैं काफ़ी सारे पाइसिस के पार्टनर को देख रही हूँ कि इनका बिलीफ सिस्टम भगवान के प्रति दिन के दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। पाइसिस के पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि ये आपके साथ बहुत कुछ मतलब अच्छा अचीव करने वाले हैं। ये किसी कोई एक न्यूज़ इनको अच्छी मिल सकती है, हो सकता है इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है या इनके लाइफ में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई होगी जो आपके साथ सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स का भी रोल देख पा रही हूँ मैं कि फ्रेंड्स का सपोर्ट भी आपको मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो। कोई म्यूचुअल फ्रेंड का अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो मैं देख पा रही हूँ किसी फ्रेंड की वजह से भी आपके लाइफ में सब कुछ सही होगा। और सबसे ज़्यादा पाइसिस के पार्टनर को मैं देख रही हूँ कि भगवान से विश कर रहे हैं ये, और देखिए भगवान की ब्लेसिंग्स इनके लिए मतलब भर भर के आ रही है। ओके, इन्हें विश्वास है कि जो मैंने दिया है ना, देख रहे हैं ना, ये एक पर्सन है ऐसे पानी डाल रहा है, मीन्स जो मैंने दिया है। और ये कार्ड देखिए अब, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक लेडी खड़ी है और इनके इर्द गिर्द बिल्कुल पेंटिकल्स है। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में पैसों पे ही वर्क किया है और इनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रही है, तारीफ़ें मिल रही है, एप्रिसिएशंस मिल रहे हैं। ओके, इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये अब आप सोच रहे हैं कि ये आपके साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करे, इस बात को, इस सिचुएशन को सेलिब्रेट करे। हो सकता है पाइसिस आपके पार्टनर ने आपसे कुछ समय के लिए दूरी बनाई हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्यार कहीं ना हावी हो रहा है उनकी प्रैक्टिकल लाइफ पे और वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। तो ये कुछ समय के लिए ना आपसे इन्होंने ब्रेक ले लिया होगा, दूर चले गए होंगे। कुछ के हो सकता है बोल के गए हो, और मैं ज़्यादातर देख रही हूँ बिना बोले ही चले गए थे। ये बात करनी बंद कर दी होगी या कैजुअल बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ इनको सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, और ये अब फाइनली अब सोच रहे हैं कि मैं अब अपने पाइसिस के पास जाऊँगा या जाऊँगी, और मैंने क्यों ये सब किया था मैं सब कुछ बताऊँगा। लेकिन ये वहीं पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि अगर आपके बीच में बहुत लंबा समय हो गया था और ये नहीं बता के गए थे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? कहीं आप इन्हें ये ना बोल दे कि जब मन आया चले आए, जब मन नहीं हुआ तो चले गए। कोई वो थोड़ी है, धर्मशाला थोड़ी है कि जब मर्जी गए जब मर्जी आए, सबके लिए मतलब एंट्री है। तो ऐसे से ये इनके, मैंने एक उदाहरण से समझाया, इनके मन में फीलिंग आ रही है कि डर है इनको कि कहीं आप इन्हें बहुत कुछ सुना ना दे या फिर इन्हें आप रिजेक्ट ना कर दे। यस, क्योंकि इनके दिल में आपको लेके बहुत प्यार है, इनके माइंड में क्लैरिटी क्योंकि पास्ट से ही रही है कि आपके साथ इनकी दुनिया है। ठीक है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ ये अपने दूसरे तरफ ध्यान दे रहे थे, उन पे वर्क कर रहे थे। अब जब इनकी लाइफ में वो साइड, पेंटिकल साइड में, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड आया, मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि अपने एजुकेशन में या करियर में, बिजनेस में या जॉब में ही ये ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया था, क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ये बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब जब सब सही होगा ना, तो सबसे पहले ये दौड़ के आपको ही बताने आएंगे। और अगर आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है ना, तो किसी फ्रेंड के थ्रू आपके पास मैसेज पहुंचाएंगे, या कोई फ्रेंड ही अपने आप ही आपको बताएगा अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है तो। और मैं देख पा रही हूँ कि आप इन्हें सर्च कर रहे हैं, तो आपको भी इनके सोशल मीडिया से पता चल जाएगा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, वाओ, बहुत बहुत पॉजिटिव मतलब एनर्जीज आई है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपके इंतज़ार का फल आपको मिलेगा, आपका इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाएगा पाइसिस। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, एक दूसरे से खुल के अपनी बातें कहिए। अगर बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं तो तू मैं करने की जगह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप दोनों ने बहुत लंबे समय से अपनी दिल की भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की है। ओके, यहाँ पे कुछ मैरिड पर्सन्स की भी, और जिनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करने आया वे केवल, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि
आप लोग ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म, दोनों ही मटेरियलिज्म चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार होते हुए भी ना नहीं दिखा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की फैमिली में आपका ध्यान था, ठीक है, और पैसे में, सेविंग्स में, सिक्योरिटीज़ में ध्यान था। इस वजह से ना मीन्स कि कहते हैं ना, थोड़ा सा जब इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं होता है ना तो बोरिंग सा लगने लग जाता है रिलेशनशिप में, कि अब वो बात नहीं रही, ठीक है, वो स्पार्क नहीं रहा। तो आपको यही कहा जा रहा है पाइसिस कि थोड़ा सा स्पार्क डालना है इस रिलेशनशिप में। ओके, थोड़ा सा घूमने चले जाइए, डेट कोई बुक कर लीजिए, ओके, कैंडल लाइट डिनर में चले जाइए। मीन्स कि थोड़ा सा एक दूसरे को समय दीजिए तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है। देखते हैं लव मैसेजेस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है, क्योंकि बहुत समय हो गया अपने दिल की बातें आपने एक दूसरे को नहीं बताई है। ये कार्ड स्किप होके आए थे, मैं शफलिंग करके भी दिखा दूंगी, लेकिन ये निकल के आए थे तो मैं दिखा रही हूँ आपको। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, ये आपको खोने से डरते हैं। ओके, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। मैं आपका ये काइंडनेस डिजर्व नहीं करता या नहीं करती। यू डिजर्व बेटर, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, द पैशन इज़ टू मच। पैशनेट तो ये भी है, आपको लग रहा होगा कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या उनके दिल में अब प्यार नहीं रहा, लेकिन ये सब आपकी गलत फहमी है, ठीक है। ये अपनी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हो गए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। मुझे नहीं लगता मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ गए, लेकिन फिर भी मैं कार्ड निकाल देती हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। यू हैव ट्रिगर्ड मी, ट्रिगर करते हैं आप इनको। आई एम अफ्रेड टू, देखिए फिर से वही कार्ड आया, आई एम अफ्रेड टू लूज यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेले नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती। यू डिजर्व बेटर, सेम कार्ड्स आ गए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, देखिए। होने से तो ये भी डरते हैं। आपको अगर लगता होगा कि इनको कोई नहीं पड़ी रिश्ते की, इन्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है, मटेरियलिज्म चीज़ों से प्यार है, तो आपकी गलत फहमी है ये, ठीक है। तो मिलेंगे तो एक दूसरे के इमोशंस को जाहिर कीजिएगा विदाउट कंप्लेन किए। कंप्लेनिंग नेचर को नहीं रखना है, फिर चीज़ें बेकार हो जाएंगी। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड। इन्हें यही लगता है कि इन्होंने अगर सच में ही अपने प्यार में एफर्ट डाला है ना, तो आप इन्हें समझेंगे। हाँ, थोड़े बहुत मनमुटाव की स्थिति बनेगी, नोकझोंक होगी, लेकिन लास्ट में सब कुछ सही हो जाएगा। बी असर्टिव, अनलाइकली, कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसीलिए फेथ रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, 17 डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, 10, 1, 9, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय पाइसिस।